अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 2 माइनस मॉड एक्स सब बाय 4 प्लस लॉग ए 3 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस 1 इज माइनस अल्फा कॉमा बीटा माइनस ब्रैकेट में गामा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मतलब नहीं क्या, इसका डोमेन निकालना है एफ ऑफ एक्स। वो डोमेन क्या आता है, माइनस अल्फा कॉमा बीटा माइनस गामा। ये गामा एक अलग वैल्यू देगी। इसका डोमेन निकालना, तो डोमेन देखो पहले कैसे निकाल, तभी तो अपन अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं ना। और डोमेन किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में। सही है। देखो अभी सोल्यूशन इसका, देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया, कॉस इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन लॉग ई, दो टर्म में दिया है। देखो द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है, तो एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड टू कंडीशन मस्ट meet corresponding to each term in the sum. For the term cos inverse of 2 minus mod x by 4, so domain of inverse cosine function, the cos inverse u requires its argument u to be in the interval minus 1 to 1 है ना। कॉस इसकी डोमेन, इसका डोमेन है ना, डोमेन बोला तो क्या था, माइनस वन टू वन है ना। कॉस एक्स वाला है ना डोमेन, मतलब यू वेरिंग फ्रॉम माइनस वन टू वन। सो वी मस्ट हैव यू क्या दिया है, टू माइनस मॉड एक्स बाय फोर, दैट इज माइनस वन टू वन। मल्टीप्लाइंग ऑल पार्ट्स, माइनस फोर से करेंगे तो माइनस फोर लेस और इक्वल टू टू माइनस मॉड एक्स प्लस लेस और इक्वल टू फोर, सब्सट्रैक्ट टू करेंगे फ्रॉम ऑल पार्ट्स, तो माइनस फोर माइनस टू लेस और इक्वल टू माइनस मॉड एक्स लेस और इक्वल टू फोर माइनस टू। सही है। तो क्या आएगा, माइनस सिक्स लेस और इक्वल टू माइनस मॉड एक्स लेस और इक्वल टू टू, ये इंटरवल है। मल्टीप्लाइंग ऑल पार्ट्स बाय द माइनस वन से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस मॉड एक्स है ना। तो क्या आएगा, इंटरवल फाइनल माइनस टू, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो साइन बदल जाएगा, लेस और इक्वल टू का ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे माइनस टू आएगा। तो ये लेस और इक्वल टू मॉड एक्स लेस और इक्वल टू सिक्स। दिस इनइक्वालिटी कैन बी स्प्लिट इन टू पार्ट्स। एक क्या है, मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस टू, दूसरी क्या है, एक्स मॉड एक्स इज लेस और इक्वल टू सिक्स। मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू माइनस टू मतलब mod x is always non-negative and mod x is greater or equal to 0. The inequality is true for all real numbers. It does not impose any restriction. Next time mod x is less or equal to 6. This inequality means x must between minus 6 to 6. So x varying from minus 6 to 6. So domain of the first term d1 is minus 6 to 6. सही है। ये होगी उसकी डोमेन, यही तो अपने को फाइंड करना था। डोमेन ऑफ द डोमेन ऑफ द फर्स्ट टर्म इज डी वन इक्वल टू माइनस सिक्स टू सिक्स। सही। अभी ये डोमेन हो गया फर्स्ट का। सेकंड का डोमेन देखो, लॉग ई थ्री माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस वन। देखो द टर्म कैन बी रिटर्न एज दिस वन, इनवर्स है ना तो उसको लिख सकते हैं लॉग ई थ्री माइनस एक्स। फॉर दिस एक्सप्रेशन टू बी डिफाइंड टू कंडीशन मस्ट हो। पहला तो इसके अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉगरिथमिक मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब थ्री माइनस एक्स क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब थ्री इज ग्रेटर देन एक्स, मतलब एक्स इज लेस देन थ्री। सही है। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, मतलब log थ्री माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब log यू इक्वल टू जीरो वेन यू इक्वल टू ई टू दावर जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। यू क्या लेंगे, तभी वन लेंगे तभी तो जीरो आएगा ना। सो वी मस्ट हैव थ्री माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वन, मतलब क्या हो गया, वो नॉट टू इज नॉट इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू टू। थ्री माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वन मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू टू। दस द डोमेन फॉर द सेकंड टर्म डी टू इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इज लेस देन थ्री है एंड एक्स नॉट इक्वल टू मतलब माइनस इन्फिनिटी टू थ्री में से टू को माइनस करना पड़ेगा। दिस मीन्स ऑल द रियल नंबर लेस देन थ्री एक्सक्लूडिंग टू। टू फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब डी वन इंटरसेक्शन डी टू। डी वन क्या है, माइनस सिक्स टू सिक्स, इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी कॉमा थ्री माइनस टू। सही है। मतलब इसी को लिख सकते हैं अपन, देखो है ना, डी वन इंटरसेक्शन माइनस सिक्स टू सिक्स, इसको इस फॉर्म में लिखना है। जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में क्या है, माइनस अल्फा कॉमा बीटा माइनस ग्यामा, इस फॉर्म में लिखना। सही है। तो यहाँ पे क्या माइनस सिक्स टू सिक्स है डी वन, जैसे अपन ने रियल लाइन ली, माइनस सिक्स इधर और सिक्स इधर। उसके बाद माइनस इन्फिनिटी टू थ्री, माइनस इन्फिनिटी इधर थ्री इधर लेंगे। सही है। उसके बाद क्या है, इसमें से टू को माइनस करना,
मतलब यहाँ पे सपोज आएगा 0.2, इसको छोड़ देना, बाकी सबका इंटरेस्ट है। पहला क्या है -6 to 6 मतलब ये, दूसरा क्या है -∞ to 3 मतलब ये, तो कॉमन क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, लेकिन 2 को छोड़ देंगे उसमें से, है ना, क्योंकि वो कॉमन में नहीं आएगा ना, वो इंटर -2 है ना, उसमें से कट कर रहे हैं ना, मतलब वो क्या आएगा -6, है ना, ये -6 की तरफ क्लोज, और यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक, माइनस गामा की वैल्यू क्या आएगी 2, 2 ये है ना, 2 को कट कर रहे हैं ना अपन, मतलब ये आ गया इस फॉर्म में इंटरवल, मतलब अल्फा की वैल्यू -6, बीटा की वैल्यू 3 एंड गामा इक्वल टू 2। अपने को इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें यहाँ पे फाइंड करना है अपने को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो अल्फा की वैल्यू -6, बीटा की वैल्यू 3 और गामा की वैल्यू 2 प्लस 2, सॉरी, अल्फा की वैल्यू +6, क्योंकि यहाँ पे माइनस अल्फा दिया ना, माइनस अल्फा -6, तो अल्फा क्या हो गया, मतलब माइनस अल्फा इक्वल टू -6, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 6, तो मतलब ये 6 + 3 + 2 दिस इज इक्वल टू 11, सो 11 इज अ फाइनल आंसर, वही लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे -6, 3 मतलब इंक्लूडेड ऑल द ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 एंड लेस देन 3, x इक्वल टू 2, इसको एक्सक्लूड करना है, तो -6, 3 -2, तो x इक्वल अल्फा इक्वल टू 6 हो गया, बीटा इक्वल टू 3 और गामा इक्वल टू 2, मतलब इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ना विद दिस वन, तो अल्फा प्लस बीटा, तो फाइनल आंसर आ गया 11। क्लियर है? नेक्स्ट।